मेरा दृष्टिकोण, मेरी परिभाषा। शाश्वत प्रेम। प्रेम, प्यार, इश्क, मोहब्बत, लव, सभी ऐसे भावों की धारा शाश्वत रूप में एक ही अर्थ में समाहित होती है। परंतु आई लव यू के कल्चर ने इस शाश्वत स्वरूप को ऐसी संकीर्ण हदों में सीमित कर दिया है कि केवल प्रेमी प्रेमिका की ही बपौती बन के रह गया है। वरना प्रेम तो एक अनुभूति है, एहसास है, जो किसी की विशेषता के प्रति अंतर्मन की रूह को आंदोलित करती है और निःशब्द वो एहसास दूसरी रूह को भी उसी एहसास की अनुभूति करा देता है। फिल्मों ने और फिल्म वालों ने इतनी उत्कृष्ट भावना को सस्ता व निम्न स्तर का बना के रख दिया है। यह अनुभूति केवल एक ऐसे रिश्ते पर ही महसूस नहीं होती जो एक अनैतिक बहाव में बह रहा होता है, बल्कि व्यापक और विशाल अर्थ में संपूर्ण सृष्टि के प्रति ये भावना काम करती है, जिसमें माता पिता ईश्वर से लेकर भाई बहन मित्र सभी समा जाते हैं। यहाँ तक के पशु पक्षी पेड़ पौधों के प्रति भी यही भावना हृदय को आह्लादित करती है। परंतु गली गली में कुकुरमुत्ते की तरह केवल एक जवान पीढ़ी ही राधा और मोहन का मुखौटा ओढ़े इस भावना को आई लव यू के द्वारा अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानने लग गई है और खुद को लैला मजनू, हीर रांझा, शीरी फरहाद, सलीम अनारकली का वंशज मानती है। राधा और मोहन का प्राकृतिक, निश्चल, निष्कलंक, रूहानी, अलौकिक प्रेम में शरीर कहीं भी नहीं है और यहाँ आज शरीर ही सब कुछ है। वरना ये अनैतिक रिश्ता समाज में अमान्य क्यों है? जबकि राधा कृष्ण का रूहानी हदों को छू रहा प्रेम तब के समाज व परिवार में सहज स्वीकार्य था, मान्यता प्राप्त था। दोनों के ऊपर कभी अंगुली नहीं उठी। वो इसीलिए कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं, ये कभी राधा ने मोहन से नहीं कहा था। रिश्तों के दायरे में प्रेमी प्रेमिका को रिश्ता मानकर नाजायज ही प्रवेश के प्रयत्न होते हैं, जबकि ये कोई रिश्ता होता ही नहीं है। आत्महत्या का सबसे ज्यादा प्रतिशत इसी तथाकथित नाजायज रिश्ते की ही देन है। फ्रेंडशिप की आड़ में फल फूल रहे तर्क की धज्जियां उड़ जाएंगी जब वो फीलिंग का फर्क कोई मान ले। जब दो सहेलियां आपस में गले मिलें, दो मित्र आपस में गले मिलें और तथाकथित वो दो फ्रेंड आपस में गले मिलें। महान शायर व गीतकार गुलजार ने शाश्वत प्रेम की व्याख्या अपनी एक श्रेष्ठ रचना में इसी भाव को समझाते हुए यूं की है। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। नूर की बूंद है सदियों से बहा करती है, जहां आंखें बात करती हैं अदृश्य बयार बहती है जो सामने वाले पात्र को आनंदित करती है। शरीर के साथ के प्रेम के लिए समाज ने वैवाहिक परंपरा बनाई हुई है जो नैतिक ही नहीं सामाजिक और कानूनन मान्यता प्राप्त है। उसमें भी फिर पति पत्नी के रूप में प्रेमी प्रेमिका बन के उसी आह्लादक रूहानी अनुभूति को जीवन पर्यंत मर्यादा व आदर्श के साथ महसूस किया ही जा सकता है। शाश्वत प्रेम के स्वरूप को संपूर्ण सृष्टि के लिए हवा में बिखेर के उसकी महक को व्यापक स्तर पर बहने दिया जाए तो सही व सार्थक स्वर्गीय आनंद की अनुभूति की जा सकती है।